हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद मंगलम। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट के कम्युनिकेशन असेसमेंट के बारे में। और फुल डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपको कोई डाउट्स भी होता है ना कि कैसे आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट क्लियर करना है, और जो आपका राउंड वन बेसिकली होता है, चाहे देखो राउंड्स वगैरह डिफरेंट होते हैं, बट मैं जनरली बात कर रहा हूँ कॉग्निजेंट का जो कम्युनिकेशन का असेसमेंट होता है, चाहे आपका फर्स्ट राउंड हो चाहे आपका सेकंड राउंड हो। अगर आपने CIS में अप्लाई किया हो तो भी आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं, चाहे जेंसी का हो, जेंसी प्रो का हो, किसी के लिए भी आप इस वाली वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। ओके, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि कैसे आपको क्रैक करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम कम्युनिकेशन असेसमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स के बारे में। सो आप क्लियरली देख सकते हैं, कम्युनिकेशन असेसमेंट इज अ मैंडेटरी असेसमेंट टू फर्दर मूव योर कैंडिडेट अहेड इन द हायरिंग प्रोसेस। सो बेसिकली ये मैंडेटरी असेसमेंट होता है जो आपको कंप्लीट करना ही होता है, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट असेसमेंट। और बहुत ही सिंपल भी होता है। इसके बारे में आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे रीडिंग एंड ग्रामर के बारे में। सो जो रीडिंग एंड ग्रामर का सेक्शन आपको देखने को मिलता है इसमें, रीडिंग एंड ग्रामर वो किस तरीके से होता है। सो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन दैट अपीयर्स इन द कॉग्निजेंट कम्युनिकेशन असेसमेंट एग्जाम। देयर आर few paragraphs in this section and students have to go through the whole paragraph and answer the question accordingly based on the grammatical format, tense and article speeches. सो बेसिकली आपका रीडिंग एंड ग्रामर कैसा होता है। सो यहाँ पे क्या होता है, सो देयर विल बी मल्टीपल क्वेश्चन वन आफ्टर अनदर एंड देयर विल बी टाइमर आल्सो। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, वो पैराग्राफ आपको एग्जैक्टली रीड करना होता है। उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। सो दैट इज रीड एंड रिपीट टाइप के कुछ होते हैं। जैसे आपको पहले रीड करना पड़ेगा, उसके बाद उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको यहाँ पे रिपीट करना होगा, आंसर करना पड़ेगा। सो क्लियरली इसमें यही मेंशन है, there will be multiple question one after another and there will be timer also। टाइमर रहेगा आपके क्वेश्चंस के लिए, कितना 30 सेकंड भी हो सकता है, 25 सेकंड भी हो सकता है, वो डिफरेंट टाइम। 1 मिनट से ज्यादा तो टाइमिंग नहीं रहता है आपको आंसर करने के लिए। एवरी क्वेश्चन once the time end the AI will ask you the question and your PC mic will turn on। students if you repeat the sentence will proper grammatical format। so जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीड एंड रिपीट का होता है, वहां पे क्या होता है, ऐसे आपको सेक्शन दिया जाता है, पैराग्राफ दिया जाता है जो आपको रीड करना होता है। उसके बाद जैसे ही आपका टाइमर वहां पे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे आंसर करने के लिए एआई आपको आस्क करेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपने उसमें क्या पढ़ा है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज यहाँ पे लिखा है कॉग्निजेंट इज हायरिंग फॉर 2025 बैच, ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब इस एआई ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कॉग्निजेंट इन फॉर विच बैच कॉग्निजेंट इज हायरिंग। सो बेसिकली जो भी आपने पढ़ा था ना, तो यू कैन आंसर कॉग्निजेंट हायरिंग फॉर 2025 बैच, यू हैव टू आंसर लाइक दैट। सो ये आपका रीड एंड रिपीट होता है। आपको क्या चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है, पॉइंट टू रिमेंबर, रीड द सेंटेंस इन पैसेज थ्रूली, डू नॉट स्टेट आउट बिकॉज ऑफ टाइमर। सो बेसिकली जो टाइमिंग चलता है, तो आपको थोड़ा सा लगता है कि देखो टाइमिंग जल्दी कंप्लीट होने वाला है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं और हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, उसके बारे में आप थोड़ा ज्यादा चिंता नहीं करना है। डू नॉट गेट कंफ्यूज विद टफ वर्ड्स। तो जो भी यहाँ पे देखो क्या होता है, कम्युनिकेशन यही होता है, आपको यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस करना भी नहीं आता है। टू बी ऑनेस्ट, जैसे कभी कभी मुझे भी जैसे ऐसे टफ वर्ड मिल जाते हैं तो प्रोनाउंस करना नहीं आते, राइट। सो डेफिनेटली इस तरीके से आपको नहीं वहां पे टेंशन लेना है कि आपको वहां पे टफ वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। आप बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लेके भी, थोड़ा सा दिमाग लगा के वहां पे रीड कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज द रीडिंग एंड ग्रामर, दैट इज फर्स्ट सेक्शन ऑफ कॉग्निजेंट असेसमेंट। आई होप कि आपको इसके बारे में आप क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि आखिर जो रीडिंग एंड ग्रामर होता है, रीडिंग एंड रिपीट वाला होता है, वो किस तरीके से होता है, पैटर्न उसका क्या होता है, क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है और कैसे आपको प्रोसेस करना है। ओके, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन एंड लिसनिंग। ओके, दैट इज विद ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी गाइस यहाँ पे होने वाला है सेक्शन। दिस इज द सेकंड सेक्शन, दिस सेक्शन लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन एज वेल because student have to listen the short paragraph and answer the question accordingly। ओके, सो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या क्यों ट्रिकी हो सकता है, इसमें गाइस आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट सुनने को मिलेंगे। अब देखो, अगर कोई इंडियन लैंग्वेज में बोलेगा, इंग्लिश बोलेगा, तो आपको थोड़ा सा समझ में आता है, बट डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट में क्या होता है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बैठना है, प्रॉपर ऑडियो के साथ बैठना है, प्रॉपर माइक आपका करेक्ट होना चाहिए ताकि आपको प्रॉपर सुनाई दे। ओके, और पैटर्न क्या होता है, द एआई विल डेडिकेटेड अ शॉर्ट पैसेज पर शॉर्ट स्टोरी एंड व्हेन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द स्टोरी। सो बेसिकली इसमें थोड़ा सा कुछ आपको यहाँ पे एक सेंटेंस सुनाया जाएगा, एक ऑडियो आपको मिलेगी, ऑडियो क्लिप, जो कि 10 से 25 सेकंड, 10 से 20 से 25 सेकंड भी हो सकता है, 20 से 25 सेकंड की ऑडियो रहेगी। वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनना है, और उसमें जो आपने सुना है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होने वाले हैं। ओके,
एंड पॉइंट टू रिमाइंडर, पे अटेंशन ड्यूरिंग द होल स्टोरी, ग्रैब्स द इंपोर्टेंट पॉइंट्स। जो भी गाइस एक स्टोरी आपको सुनना पड़ेगी और जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट आपने वहां पे नोट किए हैं, जो भी आपने बिल्कुल जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको रिलेट कर पाएंगे कि हाँ इनसे क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारे इंपोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है वहां पे। सो दैट इज द पॉइंट टू रिमेंबर फॉर दी लाइक लिसनिंग वाला जो सेक्शन होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ध्यान से इसमें आपको सुनना है। सुनने के बाद जो भी आपको रिपीट करना होगा, जो भी क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे वो डेफिनेटली आपको आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट पे हम मूव करेंगे, डेट इज स्पीकिंग। अब स्पीकिंग वाला सेक्शन क्या होता है? दिस इज द फाइनल सेक्शन ऑफ द कॉग्निजेंट जेंसी कम्युनिकेशन असेसमेंट, एंड इसमें 2023 का पैटर्न में डिस्कस कर रहा था, बट दिस इज फॉर 2025। इसको हम 2025 बोल देते हैं। वेयर यू हैव टू डेडिकेट अ स्टोरी, ऐसे और पैसेज ऑन प्रोवाइडेड टॉपिक। अब इसमें क्या होता है, इसके पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। So there will be a topic on the screen. You will get time to think about that topic, and you have to dedicate the whole passage or story based on that topic. So basically, suppose यहाँ पे अगर दिया गया है कि कॉग्निजेंट आपको टॉपिक दिया गया है, ओके, कॉग्निजेंट आपको टॉपिक दिया गया है, अब कॉग्निजेंट पे आपको कुछ बोलना है। इस तरीके से आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, उसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा सोचने के बाद आपको उस पे बोलना पड़ता है, डेट इज स्पीकिंग। ओके, सो आपको उस पर बोलना पड़ता है। एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या आपको ध्यान में रखना है, क्या आपको यहाँ पे हेल्पफुल होगा, यूज और प्रॉपर लाइक यहाँ पे पंक्चुएशन आपको यहाँ पे प्रॉपर यूज करना पड़ेंगे, ग्रामर आपको प्रॉपर यूज करना पड़ेगी, ट्राई नॉट टू स्टेमर, यूज कंप्लीट सेंटेंस। जो भी आपका सेंटेंस यहाँ पे आप यूज करें वो कंप्लीट करना है, ट्राई नॉट टू लाइक कंप्लीट सेंटेंस विद क्वेश्चन मार्क। ओके, सो क्वेश्चन मार्क के जो सेंटेंस वगैरह होते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं करना, लाइक ट्राई नहीं करना कि वाई व्हाट समथिंग, सो इस तरीके से नहीं करना है। और एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर पंक्चुएशन होना चाहिए, ग्रामर आपकी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक ज्यादा नहीं होना चाहिए, सो यू कैन स्पीक इजीली। सो कुछ आपको टॉपिक मिलेगा, अगर आपकी इंग्लिश अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, देन यू कैन स्पीक वेरी वेल। ओके, सो दिस इज द स्पीकिंग सेक्शन। अब मैं बात करूंगा रीडिंग एंड ग्रामर के बारे में, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो जो पॉइंट्स है लेकिन आपको क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद हम करेंगे क्या नहीं करना चाहिए। कंप्रेशन एंड लिसनिंग में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो गो थ्रू द होल पैराग्राफ थ्रूली, हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट ईच पैराग्राफ। ओके, आपको करना क्या नहीं है, डोंट क्लिंग टू डिफिकल्ट वर्ड फॉर टू लॉन्ग। ओके, सो बेसिकली अगर आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड दिख जाता है तो आप वहां पे ज्यादा टाइम उसको नहीं देना, अदरवाइज आपका टाइमर वहां पे चल रहा है, वो ध्यान में आपको रखना है। डोंट बी इन हरी, जितना आप जल्दी में रहेंगे ना उतना आपका मिस्टेक्स होगा। तो आपको प्रॉपर तरीके से जितना आप स्लोली करेंगे, लाइक अपना एक पेशेंस के साथ में करेंगे ना, इतना भी नहीं कि आपको बहुत ही स्लो करना है, बट एक मीडियम लेवल तक, इतना भी जल्दी नहीं करना ताकि वहां पे मिस्टेक्स हो जाए, आप नॉर्मल में भी कर सकते हैं। सो डेट इज ये आपको चीजें नहीं करना है, ये आपको फॉलो करना है। अगर मैं बात करूँ लिसनिंग वाले सेक्शन का, लिसनिंग वाले सेक्शन में आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। क्या आपको करना है, लिसन टू होल सेंटेंस केयरफुली, हैव एन आइडिया ऑफ ईच कॉम्प्रिहेंशन। सो बेसिकली आपको थोड़ा सा आइडिया वहां पे लगाना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जब भी आप एग्जाम के लिए बैठेंगे तो आप बिल्कुल नॉइस फ्री एनवायरनमेंट पे आपको बैठना है डेफिनेटली, और गेटिंग बोर्ड इट। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा बोर भी आप हो सकते हैं, बट आपको ध्यान से वहां पे समझना है, गेटिंग आपको यहाँ पे नहीं होना है। सो दैट इज द सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। नाउ स्पीकिंग में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, प्रोनाउंस वेल, बेसिकली आपको करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी प्रोनाउंसिएशन आप वहां पे वर्ड्स होते हैं उनको करेक्टली आपको प्रोनाउंस करना है। प्रॉपर ग्रामर आपका होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। क्या नहीं करना है, सेम आपको जल्दी में नहीं बोलना है, क्योंकि जल्दी में बोलेंगे तो आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हो सकता है, वहां पे प्रोनाउंसिएशन भी गलत हो सकता है। डोंट फॉरगेट टू यूज प्रॉपर पंक्चुएशन। ओके, सो दैट इज सम इंपोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। स्पीकिंग टिप्स के बारे में बात करते हैं कि स्पीकिंग टिप्स आपकी क्या हो सकते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्पीक नेचुरली ड्यूरिंग द टेस्ट। हियर आर सम टिप्स। स्पीक एट अ नॉर्मल स्पीड, लाइक यू वुड ड्यूरिंग अ कन्वर्जेशन, लाइक जिस तरीके से आप किसी फ्रेंड से या फिर अपने इंटरव्यू में किसी से भी कन्वर्जेशन करते हैं इंग्लिश में, जिस तरीके से आप करते हैं नॉर्मल, यू कैन स्पीक। लाइक सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, लाइक व्हाई आर यू सर्चिंग फॉर द जॉब, सो लाइक बेसिकली यू कैन आंसर लाइक you need a job in 2024 and 2025, and you are fresh or you don't have any job, that's why you are looking for the job. So basically ये बिल्कुल एक फ्लुएंसी में आपको बोलना है, नॉट एन लाइक आई एम लुकिंग फॉर द जॉब, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो बेसिकली आप उस तरीके से आप बोल सकते हैं जो आप डेली रूटीन में कन्वर्जेशन करते हैं, डेली रूटीन में आप प्रेजेंटेशन वगैरह अगर अपनी कॉलेज में देते होंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कन्वर्जेशन करना है। स्पीक लाइक यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन ऑन द फोन, देयर इज नो नीड टू स्पीक टू केयरफुली और स्लोली। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप
बिल्कुल ऐसे सीधे बैठ के और आंसर वगैरह कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप ऐसा समझना, बिल्कुल वन टू वन कम्युनिकेशन बनाना कि आपका बिल्कुल प्रॉपर एक डिस्कशन टाइप का चल रहा है अपने फ्रेंड्स वगैरह से, कलीग से, अपना जो भी है। एंड स्पीक एट नॉर्मल वॉल्यूम, नॉट टू लाउड और टू सॉफ्ट। ओके, जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस तरीके से आप लाइक यहाँ पे नॉर्मल कन्वर्जेशन करते हैं, उसे ही बोलना है आपको। ज्यादा लाउड नहीं बोलना है कि आपका लाउड बोलेंगे तो आपका रिकॉर्ड अच्छे से होगा, फिर बहुत ही स्लो बोलेंगे डर की वजह से। ऐसे नहीं, नॉर्मल में सारी चीजें आपको रखना है। ओके, डेट इज द स्पीकिंग टेस्ट। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सो कंप्लीट द मैंडेटरी ऑडियो चेक। सो बेसिकली जब भी आपको मेल आता है ना, तो सब सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते हैं डेफिनेटली मेल में, कि आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन असेसमेंट के लिए आपके सिस्टम के क्या क्या कंपेटेबिलिटी चेक करना होती है, राइट। वो आप एक बार जरूर चेक कर लेना। मैंडेटरी आपको यहाँ पे ऑडियो चेक करना है। एंड चेक द इंसर ऑडियो क्वालिटी ऑफ द डिवाइसेस। ओके, सो आपको टेस्ट एनवायरनमेंट यहाँ पे करना है। और चेक आउट दिस लिंक टू अंडरस्टैंड द। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो भी आपको लिंक दी जाती है, क्या आपको नहीं करना है ऑडियो चेक इन एक्चुअल असेसमेंट के लिए। ओके, एमएसबीएन टेस्ट जो बेसिकली उनका सॉफ्टवेयर होता है, वो आपको इंस्टॉल वगैरह करना है। और डेस्कटॉप एंड लैपटॉप का ऑडियो सेट इज प्रॉपरली वर्किंग और नॉट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे चेक करना होती है, जो कि कोग्निजेंट ऑलरेडी आपको मेल में प्रोवाइड करते हैं। सो इनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेल का ही कंटेंट है। रिकॉर्ड मिनिमम 2 Mbps स्पीड। सो बेसिकली हाँ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। यहाँ पे आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। कनेक्टिविटी अगर आती है तो वहां पे क्या होता है, वॉइस ब्रेक हो जाता है, उसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट बिगड़ सकता है। तो प्रॉपर कनेक्शन आपको रखना है। और लाइक आप बिल्कुल ध्यान से रखना, जहाँ जिस वाली लाइक वाईफाई से आप अपना नेट भी यूज करें, तो वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपके पास ही होना चाहिए, कनेक्शन बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो बेसिकली ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ये नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इनका ले सकते हैं। और इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको मिलता है, परफॉर्म द ऑडियो क्वालिटी चेक, मेंशन अबाउट द पार्ट ऑफ द सिस्टम रीडनेस। सो बेसिकली इसमें भी आपको करना है, और इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कैसे आपको प्रोसेस करना है। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं चेक करने के लिए। पहले तो आपका सिस्टम कंपेटिबिलिटी चेक हो जाएगा। उसके बाद इंश्योर दैट वॉइस थ्रू माइक्रोफोन इज डिटेक्टेड वेरी केयरफुली और डेस्कटॉप लैपटॉप। सो इसके लिए आप कैसे कैसे कर सकते हैं, आप कैसे डिटेक्ट करेंगे। बेसिकली आप क्या करेंगे, आप अपनी कैमरे से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप अपनी एक ऑडियो वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिंपली जो हेडसेट आप यूज कर रहे हैं, जो माइक आप यूज कर रहे हैं, उनको क्या करना है, आपको उसको ध्यान समझना है। कोई वीडियो प्ले करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका प्रॉपर वो ऑडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आपका प्रॉपर वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, वो आपको ध्यान से चीज करना है। ओके, ensure to have consistent and like uninterrupted high speed internet connectivity। जो मैंने आपको बताया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। ऑडियो लिसनिंग क्वेश्चन that can be played only once, and one which is would be disabled। okay, that is also very important guys। सी जो कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है, जो आपका यहाँ पे लिसनिंग वाला सेक्शन होता है ना, उसमें केवल ऑडियो एक ही बार चलती है। ऐसा नहीं है कि आप ऑडियो को एक बार प्ले करने के बाद दोबारा प्ले कर सकते हैं सुनने के लिए उसने क्या बोला। ऑडियो एक बार ही चलेगी। जैसे ही आप प्ले पे क्लिक करेंगे, आपका प्ले हो जाएगा, आप एक ही बार सुन जाएंगे। जैसा ही वो कंप्लीट हो जाएगा आपका प्ले, वो आपका डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा से प्ले नहीं कर सकते। दैट इज द एग्जैक्ट थिंग। तो आप दोबारा से प्ले उसको नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान देना है आपको कि वहां पे आपको एक बार ही सुनना है, और एक बार में ही आपको ट्राई कर लेना कि आपने प्रॉपर सुना है। तो उसका ऐसा मत सोचना कि हम दोबारा से उसको प्ले कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो। एंड डू नॉट प्रेस F5 और रिफ्रेश ड्यूरिंग असेसमेंट, एंड इट वो ऑटो सबमिट द एंड द असेसमेंट। ओके, सो गाइस यहाँ पे जो F5 मत करना, जो आपका F5 रहता है ना, तो F5 को यहाँ पे प्रेस नहीं करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश भी नहीं करना है आपके असेसमेंट को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसको कीप इट लाइक सेम ओनली, डोंट रिफ्रेश, बिकॉज अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो आपका असेसमेंट एंड हो जाएगा, ऑटो सबमिट हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा और असेसमेंट एंड भी हो सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। एंड कंप्लीट अपॉन क्लिक ऑन फिनिश टेस्ट। सो बेसिकली इसमें क्या है, समरी ऑफ अ कंप्लीटेड सेक्शन एंड पेंडिंग सेक्शन विल बी शोन, प्लीज रिव्यू इट। सो बेसिकली जब भी आप यहाँ पे फिनिश करेंगे तो समरी सेक्शन आपको दिखेगा, जिसमें आपका कंप्लीटेड सेक्शन का एक ऑप्शन दिखेगा, एक आपका पेंडिंग सेक्शन का दिखेगा। जो भी पेंडिंग सेक्शन आपके बचे हैं उनको आप रिव्यू कर सकते हैं एक बार, और रिव्यू करने के बाद ही आप यहाँ पे सबमिट करना है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। ओके, and what is that one, in case if you are facing any issue while launching MSP, please refer the troubleshooting document वगैरह आपको जो ईमेल में मिलेंगे, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। जो भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है MSP जो इंस्टॉल करना होता है आपको, that is you can check in the email, cognizant email। टेक द असेसमेंट इन क्वाइट एंड एट एटेबल स्पेस। ओके, सो बेसिकली शांत आपको माहौल में देना है असेसमेंट। एंड स्पीक लाउडली एंड क्लियरली फॉलोइंग द स्क्रीन इंस्ट्रक्शन। प्लेस द माइक 2 to 3 inches away on the one side of the mouth, and if you are using the inline mic, then please hold the लाइक माउथ पीस यूजिंग कॉर्ड। ओके, सो बेसिकली इस तरीके से सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं। एंड बेसिकली क्या नहीं करना है,
सिट इन अ लोकेशन विद एनी बैकग्राउंड नॉइस इको। सो गाइस आपको कोई भी ऐसी बैकग्राउंड वाली नॉइस बैकग्राउंड वाले उसमें बैकग्राउंड में नहीं बैठना है। क्लिक प्रिंट स्क्रीन और ट्राई टू कॉपी द कंटेंट व्हाइल असेसमेंट इज इन प्रोसेस। ओके गाइस, आपको नहीं करना है प्रिंट स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेना है, कोई चीटिंग वगैरह नहीं करना है, वरना आपका कैश हो जाएगा वहां पे। कैच करने के बाद सब कुछ खत्म। ओके, यूज एआई प्लेटफॉर्म लाइक चैट जीपीटी फॉर एनीथिंग लाइक हायरिंग राउंड। सो लाइक नहीं करना है चैट जीपीटी यूज नहीं करना है, जो यहाँ पे मेंशन है कि आपको क्या क्या नहीं करना है। चैट जीपीटी यूज नहीं करना है, आपको कोई भी वेबकैम वगैरह यूज नहीं करना है। अदर वेबकैम, चेंज द माइक पोजीशन सेटिंग लाइक वॉल्यूम कंट्रोल एंड व्हाइल स्पीकिंग। जब आप स्पीक कर रहे होंगे तो आपको माइक की सेटिंग भी चेंज नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेंगी। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल्स आते हैं कि उनको इशू आ रहा है, फिर उनका असेसमेंट ऑर्डर सबमिट हो गया, वो ये कंप्लीट नहीं कर पाया, रिव्यू नहीं कर पाया। तो गाइस ये सारी चीज़ जो मैंने बताई आपको ध्यान रखना है, इन सभी को आपको एक बार पढ़ना है, क्योंकि मेल में तो आप पढ़ते नहीं हो, मेल में आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते नहीं हो। बट मैंने यहाँ पे जो बताई है वो आप ध्यान से पढ़ लेना, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रीडिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, लिसनिंग के लिए मैंने बताया वो सारे नोट कर लेना, तो आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट बहुत ही गजब लेवल का चला जाएगा, और डेफिनेटली यू विल क्रैक दी कॉग्निजेंट ऑल्सो। Okay, so guys, in this video I have discussed about the cognitive communication assessment 2025. I hope you like this video. Thank you guys, thanks for watching.